हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर -393.5 and -283.5 किलोजूल पर मोल respectively. The heat of formation in kilojoule of carbon monoxide per mole is option first 676.5, option second -676.5, option third -110.0 and option fourth 110.5. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो हीट ऑफ कंबशन है वो गिवन है और हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के पर मोल के लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो यहाँ पे क्या की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा. फर्स्ट की कंसेप्ट हमारा हो जाएगा हेस लॉ. सो इस हेस लॉ के अंदर बताया गया था कि यदि कोई इक्वेशन हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर एक जो इक्वेशन है या रिएक्शन है तो वो दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन के सम से यदि बनती है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो उन रिएक्शंस के एंथैल्पी चेंज के सम के इक्वल होगा. जैसे यदि मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इक्वेशन जो फर्स्ट है या मैं इसको रिएक्शन से लेके चलूँगा. बेसिकली रिएक्शन जो है मेरे पास फर्स्ट प्लस रिएक्शन हम करते हैं जब सेकेंड, तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है, रिएक्शन थर्ड मिलती है. तो हमें रिएक्शन थर्ड मिलती है. तो रिएक्शन थर्ड के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा एच थर्ड वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच फर्स्ट प्लस डेल्टा एच सेकेंड. तो इन दोनों की एंथैल्पी चेंज के सम के इक्वल होगा. ये हमारे पास हेस लॉ हमें बताता है. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकेंड हम बात करते हैं कि जो हीट ऑफ कंबशन क्या होती है. सेकेंड हम की कंसेप्ट के अंदर बात करेंगे हीट ऑफ कंबशन. सो कंबशन से हमारे पास मीनिंग होता है कि किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना. और जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेंगे तो जो हीट रिलीज होगी उसको हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं. और इसी हीट को यदि पर मोल के रेस्पेक्ट में दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगी. सो बेसिकली यदि मैं इसकी जो रिएक्शन है उसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ तो वो किस प्रकार से लिखी जाएगी. जैसे मेरे को लिखना है कार्बन के लिए, तो कार्बन मेरा किस फेज में होगा, सॉलिड फेज में. प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज. और ये हमारे पास क्या बनाएगा, CO2, जो किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा. और ऑक्सीजन हमारी किस में है, गैस के अंदर है. तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन. सो डेल्टा HC कितना हो जाएगा इसके लिए हीट ऑफ कंबशन, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. ये कितना देर का है, -393.5 किलोजूल पर मोल. इसी तरह से यदि मैं बात करूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये गैसियस फॉर्म में होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करना है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है. तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, ये भी हमारे पास CO2 बनाएगा, ये भी हमारे पास क्या बनाएगा, CO2 गैस. अब इस इक्वेशन को यदि बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O2 के आगे आ जाएगा हाफ. और इस रिएक्शन के लिए हमें जो गिवन है एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ कंबशन जो गिवन है वो कितनी है, डेल्टा HC की वैल्यू वो हमें दे रखी है -283.5 किलोजूल पर मोल. ये हमें दे रखा है. तो ये हो जाती है हमारे पास हीट ऑफ कंबशन. इसी तरह से यदि मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करता हूँ या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की यदि बात करें तो वो हमारे पास क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली वो एंथैल्पी चेंज है जब किसी केमिकल सब्सटेंस को बनाया जाता है उसके एलिमेंट से, और उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, अपनी मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट के अंदर होने चाहिए. तो वो क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी. जैसे यहाँ पे हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यदि मैं लिखता हूँ कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से या किस रिएक्शन से शो की जाएगी, तो इसके लिए एलिमेंट क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एक तो इसमें कार्बन एलिमेंट के रूप में होता है जो कि कार्बन सॉलिड के रूप में या कार्बन ग्रेफाइट के रूप में हमें मिलेगा नेचर के अंदर. मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट क्या होगी, कार्बन सॉलिड या कार्बन ग्रेफाइट इसको बोलते हैं. सेकंड हमारे पास ऑक्सीजन होगा और O2 की मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट क्या है, ऑक्सीजन की मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट क्या है, O2. और ये बना के हमें क्या देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में बनने वाला है. सो यदि मैं रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा. तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इस रिएक्शन के लिए जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन. सो हमारे पास तीन इक्वेशन होगी. इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट,
ये मेरे पास हो जाएगी सेकंड, और ये मेरे पास हो जाएगी थर्ड। तो इन तीनों रिएक्शन और तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम हेस लॉ अप्लाई कर देंगे, हेस लॉ अप्लाई करेंगे और हमारी डिजायर्ड रिएक्शन क्या है, हमें बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसके लिए डिजायरेबल रिएक्शन हमारे पास है ये, जिसमें कार्बन क्या है, और कार्बन रिएक्ट करता है हाफ मोल ऑफ O2 से, और ये हमें बना के देगा 1 मोल ऑफ CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। बेसिकली हीट ऑफ फॉर्मेशन जब भी फाइंड आउट किया जाता है तो वो 1 मोल के लिए फाइंड आउट किया जाता है कि 1 मोल सब्सटेंस बनाना होता है उसके एलिमेंट से, और एलिमेंट किस में आना चाहिए, मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट में। तो ये हमारी डिजायरेबल रिएक्शन है। तो ये हमें किस प्रकार से मिल जाएगी, ये रिएक्शन जब हम रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो हमें ये रिएक्शन मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट रिएक्शन मेरी क्या है, फर्स्ट रिएक्शन मेरे पास है कार्बन सॉलिड, एक बार चेक कर लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन क्या है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 CO2, ये होगी कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस विच गिव्स CO2 गैसियस। ये तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो इसके लिए एंथैल्पी चेंज हमारे पास कितना है, एंथैल्पी चेंज हमें दे रखा है डेल्टा HC, ये हमारे पास कितना है -393.5 किलो जूल पर मोल, ये हमें गिवन है। और सेकंड जो रिएक्शन है वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, तो उस रिएक्शन को हमें बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लिखना होगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लिखेंगे तो वो रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, वो रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी CO2 गैसियस which gives कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गैसियस। तो इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो अब एंथैल्पी चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि हमने रिएक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसके लिए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एंथैल्पी जनरल। बेसिकली वो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन नहीं रहेगा, वो हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन रह जाएगी, और उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन न रह के जनरल क्या हो जाएगी, हीट ऑफ रिएक्शन, और उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और वैल्यू क्या है 283.5 किलो जूल पर मोल। तो इन दोनों रिएक्शन को जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो मेरी डिजायरेबल रिएक्शन है वो मिल जाएगी। तो यहाँ से CO2 से ये CO2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैसियस विच गिव्स CO गैसियस। सो ये हमारी क्या थी, डिजायरेबल रिएक्शन थी, और ये हमें मिल रही है। तो इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा हमारे पास। तो डेल्टा H फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों वैल्यूज को जस्ट ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -110.0 किलो जूल पर मोल। सो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, -110.0 किलो जूल पर मोल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से वो देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सी जो है -110.0 इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।